व्यूअर्स। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवा। ये देखते हैं शाम की बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। तामिनी घाट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड टैंकर पलटा, बड़ा हादसा टला। ट्रक ने दो पहिया वाहन को मारी टक्कर, एक युवक की मौके पर मौत। डावरगांव जिपरी फाटा मार्ग से चोरी हुई मोटरसाइकिल बरामद, बीड़ से आरोपी गिरफ्तार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। तामिनी घाट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड टैंकर पलटा, बड़ा हादसा टला। पुणे जिले के तामिनी घाट क्षेत्र में सोमवार को एक बड़ा हादसा टल गया, जब डोंगरवाड़ी गांव के पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ले जा रहा एक टैंकर सड़क किनारे पलट गया। ट्रक के पलटने से भारी मात्रा में एसिड लीक हो गया और घटनास्थल पर घना धुआं फैलने लगा। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना मिलते ही वन विभाग और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके को घेर लिया। सुरक्षा की लिहाज से सड़क के दोनों ओर यातायात को कुछ समय के लिए रोक दिया गया, जिसके बाद नियंत्रण तरीके से पुनः शुरू कर दिया गया। इसके बाद सह्याद्री वन जीवन संरक्षण सोसाइटी की एक विशेष टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने एसिड लीकेज को रोकने के और आसपास के पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए जरूरी कदम उठाए। साथ ही पलटे हुए कंटेनर को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने स्थानीय नागरिकों से सावधानी बरतने और प्रभावित क्षेत्र से दूर रहने की अपील की। मामले की जांच जारी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्रक ने दो पहिया वाहन को टक्कर मारी, एक युवक की मौके पर मौत। गढ़चिरौली शहर के इंदिरा गांधी चौक में रविवार शाम करीब 6:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में चंद्रपुर जिले के मूल निवासी 28 वर्षीय गणेश चौधरी की मौके पर मौत हो गई। गणेश, जो रविवार की छुट्टी के चलते अपने दोस्तों से मिलने गढ़चिरौली आया था, दो पहिया वाहन से जा रहा था, जब सुरजागढ़ लोहा कदान से संबंधित एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में गणेश की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुरजागढ़ लोहा खदान की ओवरलोड ट्रक के क्षेत्र से लगातार खतरा बना हुआ है। जिले में इन ट्रकों के कारण सड़क हादसों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। पहले भी कई लोगों की जान भारी वाहनों की लापरवाही की चपेट चढ़ चुकी है, लेकिन हर बार कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। प्रत्येक बड़े हादसे के बाद प्रशासन की ओर से महज औपचारिक जांच और कुछ घंटों की हिरासत होती है, जिसके बाद ड्राइवर रिहा कर दिए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायगढ़ में बेमौसम भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, जिला प्रशासन अलर्ट पर। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के मुताबिक रायगढ़ जिले में लगातार 2 दिनों से हो रही भारी बारिश ने मई महीने में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। तेज हवाएं और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ हो रही बारिश ने नागरिकों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश के चलते जिले के विभिन्न हिस्सों में पेड़ सड़कों पर गिरने की घटनाएं सामने आई है, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित हो रही है। कई स्थानों पर रास्ते जाम हो गए हैं और वाहनों की आवाजाही में दिक्कत आ गई है। इसके अलावा जिले की प्रमुख नदियां अपनी पूर्ण क्षमता से बह रही है, जिससे बाढ़ जैसी हालात बनने की आशंका जताई जा रही है। बेमौसम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। स्कूल, बाजार और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सामान्य गतिविधियां प्रभावित हो रही है। नागरिकों को घरों में ही रहने की सलाह दी जा रही है। रायगढ़ जिला प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए अलर्ट मोड पर काम शुरू कर दिया है। प्रशासन की ओर से नागरिकों से अपील की गई है कि वे गैर जरूरी यात्रा से बचे, पुराने या कमजोर पेड़ों के नीचे न खड़े हो और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशन का पालन करें। जिले के आपातकालीन सेवा केंद्र सक्रिय कर दिए गए हैं और राहत दल तैनात किए गए हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर त्वरित सहायता दी जा सके। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डावरगांव जिपरी फाटा मार्ग से चोरी हुई मोटरसाइकिल बरामद, बीड़ से आरोपी गिरफ्तार। जिले के डावरगांव और जिपरी फाटा के बीच दोपहर 2:30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई मोटरसाइकिल चोरी के मामले में जालना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता विश्वनाथ एकनाथ मिरकाड़, कृषक निवासी
कोलवाड़ी तालुका जालना की होंडा शाइन मोटरसाइकिल अज्ञात चोर ने चोरी कर ली थी। घटना के बाद स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने तत्कालीन विश्लेषण के आधार पर जांच शुरू की और जल्द ही आरोपी की पहचान विकास उर्फ मिंद संजय बहिरे निवासी कन्हेरवाड़ी तालुका परली जिला बीड़ के रूप में की गई। पुलिस ने आरोपी को बीड़ से हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसे अपराध करना स्वीकार किया। आरोपी ने चोरी की गई होंडा शाइन मोटरसाइकिल भी पुलिस को सौंप दी, जिसे बरामद कर लिया गया है। ये कार्यवाही पुलिस अधीक्षक श्री अजय कुमार बंसल के मार्गदर्शन में है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आयुक्त नौपौनी, उप विभागीय पुलिस अधिकारी अंबड़ श्री विशाल खामले, स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक श्री पंकज जाधव के नेतृत्व में की गई। इस अभियान में सौपी योगेश उबले, पौपानी राजेंद्र वाघ, पुलिस अमलादार सुधीर वाघमारे, दिलीप गुरघे, सागर बाविस्कर, देवीदास बोजने, इरशाद पटेल, सतीश श्रीवास, अक्रूप धांडे, भगवत घरात, धीरज भोसले, कैलाश चेके, सौरभ भूसे और स्थानीय पुलिस स्टेशन जालना की टीम ने अहम भूमिका निभाई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गढ़चिरौली में जंगली हाथियों का उत्पात, किसानों की फसलें तबाह, शहर में भी फैला भय। ओडिशा राज्य से गढ़चिरौली जिले में दाखिल हुए जंगली हाथियों का झुंड अब जिले में भी गंभीर समस्या बन चुका है। बीते कुछ वर्षों से जिले के जंगलों में रह रहे इन हाथियों ने अब गांव और शहरों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के नागरिकों में भारी चिंता और भय का माहौल बना हुआ है। कुछ दिन पहले आरमोरी तालुका के मनकापुर डोलनवाड़ी गांव में इन हाथियों ने एक महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद तुरंत यदि 2 हाथी रात के समय गढ़चिरौली शहर में प्रवेश कर गए। शहर के मुख्य राजमार्ग और अन्य रिहायशी इलाकों में हाथियों को विचरण करते देखा गया, जिससे नागरिकों की नींद हराम हो गई है। लोगों ने पूरी रात जाकर हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखी और कई लोगों ने इस घटना के वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किए। हाथियों का ये झुंड पिछले 4 वर्षों से गढ़चिरौली के जंगल में रह रहा है, लेकिन अब उनके बार बार गांव और शहरों में घुसने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। किसानों की फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया है, जिससे कृषि पर निर्भर ग्रामीण बेहद परेशान है। हालांकि सौभाग्य से इस बार किसी की जान जाने की खबर नहीं है, लेकिन नागरिकों में इस बात का लेकर गहरी चिंता है कि यदि जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो भविष्य में बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नागरिकों का कहना है कि हाथियों की गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जानी चाहिए, स्वाभाविक मार्गों पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाए और रात्रकालीन गश्ती बढ़ाई जाए ताकि हाथियों के शहर में प्रवेश को रोका जा सके। ये घटनाएं केवल एक वन्य जीवन समस्या नहीं बल्कि पर्यावरणीय असंतुलन का संकेत भी है, जिससे निपटने के लिए दीर्घकालीन रणनीति बनना जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाशिम जिले के आसे गावेपन गांव में भव्य तिरंगा समापन रैली का भव्य आयोजन। भारत द्वारा हाल ही में सफलतापूर्ण संपन्न किए गए ऑपरेशन सिंदूर के उपलक्ष्य में तथा भारतीय सैनिकों के प्रति सम्मान और उत्साहवर्धन के उद्देश्य से वाशिम जिले के आसे गावेपन गांव में भव्य तिरंगा समापन रैली का भव्य आयोजन। भारत द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक संपन्न किए गए ऑपरेशन सिंदूर के उपलक्ष्य में तथा भारतीय सैनिकों के प्रति सम्मान और उत्साह हर्षवर्धन के उद्देश्य से वाशिम जिले के रिसोर्ट तालुका स्थित आसे गावेपन गांव में एक भव्य तिरंगा सम्मान रैली का आयोजन किया गया। यह आयोजन अचीवर करियर एकेडमी द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण युवकों और वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। माजी सैनिक की उपस्थिति ने आयोजन को गौरवशाली बना दिया। इस अवसर पर कैप्टन देवानंद वाघ, सूबेदार नारायण राव, रामदेव राव पाचर ने, उद्धव गडकर, बबन वाघ सहित अन्य मान्यवर उपस्थित रहे। रैली की शुरुआत आसे गावेपन बस स्थानक से की गई। इससे पूर्व वास्तव लहूजी सागड़े की प्रतिमा का पूजन किया गया।
साथ ही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एवं छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आचीवर करियर एकेडमी के संचालक आम्बेडकर सर के प्रेरणादायक भाषण से हुई, जबकि संचालन की जिम्मेदारी सावके सर ने कुशलता से निभाई। रैली के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के शहीद जवानों और नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात में गढ़चिरौली के कंटेझाड़ी गांव की बस सेवा का गौरवपूर्ण उल्लेख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने रेडियो कार्यक्रम में मन की बात में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के कंटेझाड़ी गांव का विशेष उल्लेख करते हुए माओवाद प्रभावित इलाकों में हो रहे विकास की महत्वपूर्ण प्रगति को सराहा। प्रधानमंत्री ने बताया कि 23 मार्च 2025 को कंटेझाड़ी गांव में पहली बार बस सेवा शुरू हुई, जो उस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण पल था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताना चाहता हूं, जहां वर्षों से इंतजार के बाद पहली बार बस पहुंची। गांव के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ बस का स्वागत किया, जो उस क्षेत्र के विकास और बदलाव की मिसाल है। कंटेझाड़ी में पक्की सड़कें तो थी, लेकिन माओवाद से प्रभावित होने के कारण यहां बस सेवा कभी शुरू ही नहीं की गई थी। प्रधानमंत्री ने इस घटना को माओवाद के खिलाफ सामूहिक संघर्ष के एक बड़ी सफलता बताया और कहा कि अब इस क्षेत्र में धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि बस सेवा आने से ग्रामीण का जीवन आसान हो गया। ये सिर्फ एक परिवहन सुविधा नहीं, बल्कि विकास, सुरक्षा और सामान्य जीवन की वापसी का प्रतीक है। लंबे समय से उपस्थित इस इलाके में मुख्यधारा में लाने के प्रयास सफल हो रहे हैं। अमरावती जिला बना किसान आत्महत्या का पॉइंट। 4 महीने में 61 ने लगाया मौत को गले। जिले में किसानों की आत्महत्या का दौर जारी है और पिछले 4 महीनों में कई किसान अपनी जान दे चुके हैं। पिछले वर्ष कुछ स्थानों पर वर्षा की कमी तथा कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण फसल उत्पादन कम हुआ था। इससे प्रभाव महसूस होने लगे हैं। हकीकत ये सामने आ गई है कि पिछले महीने 19 किसानों ने आत्महत्या कर ली। किसान और संगठनों का आरोप है कि वे सरकार की उदासीन नीतियों से पीड़ित है। फसल बोने के लिए कर्ज लेने और अपनी फसल को बेचने के लिए अगस्त परिश्रम करने के कारण किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी प्राकृतिक उत्पादनों के कारण नुकसान उठाना पड़ा, तो कभी अपनी उपज का अच्छा मूल्य नहीं मिल पाया। इस चक्र में फंसे किसानों को हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि वे अपना ऋण कैसे चुकाएं। ये बात सामने आ रही है कि इन व अन्य कारणों से कई किसानों ने आत्महत्या की है। जनवरी से दिसंबर 2024 के बीच 200 किसानों ने आत्महत्या की। इस वर्ष के पहले 4 महीने में विभिन्न कारणों से 61 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। इनमें से 19 किसानों ने पिछले महीने आत्महत्या का विकल्प चुना। प्राकृतिक आपदा, फसल खराब होना, सूखा, बैंकों व साहूकारों से लिया गया कर्ज वसूली का दबाव, बेटी की शादी, बीमारी आदि विभिन्न कारणों से किसानों का धैर्य जवाब दे रहा है। श्री सहयोग बहुउद्देशीय संगठन ने आयोजित किया ऑपरेशन सिंदूर समर्पित भव्य रक्तदान शिविर। श्री सहयोग बहुउद्देशीय संगठन द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन महाकालकर लॉन पार्डी नागपुर में किया गया। इस शिविर में कुल 81 रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय श्री कृष्णा खोपड़े, पूर्व विधायक, नागपुर विधानसभा द्वारा किया गया। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में श्री पांडुरंग जी मेहर, श्री दीपक जी, अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। संगठन के सभी सदस्यों ने रक्तदान शिविर को सफल बनाने में जुटे सभी रक्तदाता एवं सहयोगियों को हार्दिक आभार व्यक्त किया। ये रक्तदान शिविर ऑपरेशन सिंदूर के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए मानवता की सेवा का एक सशक्त उदाहरण रहा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिली और समाज में रक्तदान के लिए महत्व को पुनः स्थापित किया गया। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद बने रहिए शाम की खबरों के साथ, मेरे साथ यानी शिवा के साथ MNS न्यूज पर।
हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच